बगले में है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास है आज एक्सरसाइज, ठीक है 10.1 10.1। उससे पहले कि हम एक्सरसाइज को शुरू करें पिछले दिनों के क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए। हमने पिछले दिनों दो चीजें मेनली पढ़ी थी। पहली चीज क्या थी कि किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया और उस पे जो त्रिज्या होती है वो हमेशा लंब होती है, मतलब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। दूसरी चीजें हमने जाना कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी जो खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है ना वृत्त पर, सॉरी ये जो स्पर्श रेखा जो खींची गई होती है, यह स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? ठीक है, आपने 2 पॉइंट पढ़ा इससे पहले। क्या पढ़ा कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, मतलब 90 डिग्री बनाती है। और दूसरा था कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, ठीक है। बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? रेखाएं खींची जा सकती है तो कितना हो सकता है बुआ? अनंत होगा। हाँ, कितनी होगी? क्या कोई बता सकता है? हाँ देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से आप एक बी खींचे हो और एक ए खींचे हो स्पर्श रेखा। क्या कोई और भी स्पर्श रेखा होगी? ट्राई करो तो। क्या खिंचा रहा है क्या? हमको तो नहीं लगता कि कोई खिंचाएगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखा खिंचाएंगी? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 बिंदु नहीं, 2 रेखाएं खींची जा सकती है। नंबर 2, सर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? उम्मीद है सबको दिख रहा है। किधर गया वो मार्कर? ठीक है, यहां पे देख लीजिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी खींच सकते हैं? हाँ, विचार कीजिए, गौर से देखिए। अगर ये वृत्त है, मैं यहीं पे बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। वृत्त है, अब वृत्त पर ये तो नहीं कहा है कि सर किस बिंदु से खींचना है, बाहरी बिंदु है, अंदरूनी बिंदु है, क्या इसने कहा? नहीं कहा। इसका मतलब है कि हम चाहे तो वो स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, मन करे तो ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, है ना। मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इनफाइनाइट अनंत रेखाएं हो सकती है। ठीक है सर, अगर मान लेते हैं 2 बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, सॉरी 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, अगर 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? इसमें आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? हाँ, 2 स्पर्श रेखाएं। क्यों? क्योंकि आप एक तो यहां से खींच सकते हो ये वाली स्पर्श रेखाएं, दूसरी आप यहां से ऐसे खींच सकते हो। क्या और भी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? नहीं जी,
तो इसमें जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, क्या पूछेगा बुआ? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या पूछी जाएगी कि कितना होगा, तो 2 होगा। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आपको ये भी तो बोल सकते हैं कि सर वृत्त काट नहीं रहा है, बस टच कर रहा है। बस क्या कर रहा है? टच कर रहा है एक दूसरे को, तब कितनी होगी स्पर्श रेखाएं? तब कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? मान के चलते हैं यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट कि अगर ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, चलिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे टच करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये 2 वृत्त है। अब इसमें पूछे कि सर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? केवल 2 होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं। ध्यान दीजिए, क्या हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं? सॉरी ये कट जा रहा है क्योंकि स्केल से नहीं मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कटेगा। दूसरा क्या ये ऐसे स्पर्श रेखा खिंचाएगा? और एक स्पर्श रेखा आप देखो, क्या ऐसे खींच सकते हैं? अरे एक स्पर्श रेखा क्या यहां से यहां तक आएगा? आएगा ना। मतलब कितने हो गए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा? 3 हो गए। इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो गई? याद रखना, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो गई जी? 3 हो गई। चलिए ये तो ठीक है। अब ये भी तो पूछ सकता है कि सर ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर भी एक वृत्त है इस तरह से, जो अंदरूनी तौर पर स्पर्श कर रहा है, जो अंतः स्पर्श कर रही है। जो क्या कर रही है? अंतः स्पर्श कर रही है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ, पता नहीं गड़बड़ बन जा रहा है। चलो ये एक वृत्त है, ठीक है, अंदरूनी तौर पर स्पर्श कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रही है। जब अंतः स्पर्श कर रही है तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी? तो देखो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केवल और केवल 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे अंतः स्पर्श कर रहा है, क्या है? वृत्त। वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रही है, अंतः स्पर्श करती है, ठीक है। जब अंतः स्पर्श कर रही हो तब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या इसमें 1 होगी, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब एक्सरसाइज निकाल लीजिए 10.1। एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे आप लोग, एनसीईआरटी का 10.1 एक्सरसाइज। पहली बात कर रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी भी बताए कितनी हो सकती है एक वृत्त की? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है। अगर दूसरे वाले में देखिए तो आपको रिक्त स्थान भरना है। 2 का 1 कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, मतलब 2 का 2। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती, कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जी? थोड़ा ड्रॉ करके जल्दी बताइए तो। एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ठीक है, केवल और केवल कितनी होगी? 2 होगी। नंबर 4, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। रेखा है ना हो, नहीं, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हम लोग उसको देख लेते हैं।
10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है, कह रहा है क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जो P बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, मान के चलते हैं ये P बिंदु पर स्पर्श कर रही है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कह रहा है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार खींची जाती है कि OQ बराबर, ठीक है, देखो P से PQ रेखा खींची गई, P से क्या खींची गई, PQ रेखा खींची गई, ठीक है। अब यहाँ पर PQ बराबर आपको दे दिया है कितना, सॉरी PQ बराबर नहीं दिया है लेकिन OQ दे दिया है, क्या दे दिया है हुआ, OQ दे दिया है। OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई इसने पूछा है, क्या पूछा है, PQ की लंबाई ये कितनी होगी, आपको दिख रहा है क्या, कैसे बनाओगे, कैसे बनाइएगा आप लोग, हाँ आप यहाँ पे गौर से देखो तो हम लोग जानते हैं कि ये जो OP है वृत्त की त्रिज्या है, OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और QP क्या है, स्पर्श रेखा है, QP क्या है, स्पर्श रेखा। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है। अब चूंकि लंब है अर्थात हम कोण P बराबर 90 डिग्री कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है हुआ, अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम लोग कह सकते हैं कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है, OQ ना, और लंब क्या है, और आधार QP। बढ़ देते हैं, OQ बराबर कितना है, 12 का स्क्वायर, OP बराबर 5। ध्यान से देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है बुआ, बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QP स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 144, 25 को बराबर किस तरफ ला सकते हैं, QP का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए 144 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, QP स्क्वायर बराबर 144 में से 25 को घटाएंगे तो 119 आएगा। तो देखिए 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और 1 तो है ही है, ठीक है। चलिए QP बराबर कितना हो गया, √119। चूंकि मात्रक सेंटीमीटर है तो आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर में। क्लियर है सबको, हाँ नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समानांतर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा, ऐसा खींचना है, ठीक है। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, मैं ये भी बता ही दे रहा हूं आपको, ठीक है। 4 नंबर में कह रहा है कि एक वृत्त खींचे, ठीक है, वृत्त पर 2 रेखाएं खींचे, क्या 2 समानांतर रेखा खींचे जिसमें से एक छेदक रेखा, एक क्या है और दूसरा स्पर्श रेखा है, दूसरा क्या है, तो AB आपकी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, जबकि CD आपकी क्या हो गई, छेदक रेखा, CD क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई। ये आपका 4 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ 10.1 कंप्लीट हो गया आपका। 10.2 को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्या किसी को समझने में दिक्कत है ये वाला, क्या किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे भी, नहीं ना, तो ठीक है अगले क्लास में इसको नोट कर लीजिए।